तुमने बहू की आंगनबाड़ी में जांच कराया कि नहीं? अरे सुशीला बाई क्या बताए, आंगनबाड़ी आए नहीं, आंगनबाड़ी वाले आए नहीं और फिर हम सोचे क्या होता है पंजीकरण से तो हम ले गए। अरे आंगनबाड़ी में पंजीकरण कराना तो बहुत जरूरी होता है, जाके बहू को दिखा दो एक बार। देखो सुशीला बाई, तुम ज्यादा कुछ भी तो करो नहीं हमारे सामने, कोई पहली बार हमारे बच्चे जन्म जा रहा हो तो हमें ना सिखाओ। अब हटो, हमें मंदिर जाना है। राम राम। कैसी हो तुम? देखो बहू, तुम्हारी सास तो खड़ी हाजिर खड़ी, तुम अपना ख्याल रखा करो, खान पान सही से किया करो, खाने में हरी सब्जियां खाया करो, हरी पटुआ सब्जियां का सेवन ज्यादा किया करो, और तुम खाने में ज्यादा और तुम खाना समय से खाया करो, और आंगनबाड़ी में जाकर मैं पंजीकरण करा दो, समय पर जांच कराया करो ताकि अगर कोई परेशानी हो तो मैं पहले से ही पता चल सके। ठीक है? This scene depicts that the family has many dependent members to be fed, and a father who is the sole breadwinner in the family earning a minimal wage, leading to poor socio-economic condition in the family. Furthermore, the mother is not provided with adequate nutrition or proper rest. She is continuously involved in household chores with no time to breastfeed her newborn. As is usually seen in families, the nutrition of the male child is given more attention, leading to a vicious cycle. अरे ना सच के कहाँ जा रहे हो? बेटे की नौकरी लगी है तो नहीं होता है। देखो तुम तो बाहर खाओगे, अब इनको मैं क्या खिलाऊं? देखो कैसे कमजोर पड़े जा रहे हैं, और अभी इन्हें दूध और घी की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, ढंग से खिलाने के भी पैसे नहीं है हमारे पास। अरे वो ये सब देख लो, आपको नहीं पड़ा। ना तुम्हारे बाप इतना कमा रहे कि तुम हम सबको अच्छे से खिला पाए, और ना भी हम ऐसी हालत में कि तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करते रहे। चुपचाप तुम तो बनाए खा लो। ऐसे तो मेरे लड़के को चिल्लाया। Scene 3. After 3 years, the child is now 4 years old. And while growing up, the child suffered from multiple episodes of diarrhea, typhoid, and was frequently febrile. The child is suffering from multiple illnesses. It was not breastfed properly, and overall poor nutrition and sanitation was maintained. What happens next is a common situation among villages and those that lack health education. The family goes to a Baba that preys on people with less information, and instead of treating the child, they end up making the matter much worse. खाना पीना भी नहीं कर रही, खेलना कूदना भी छोड़ दिया इसने एकदम। हमें इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे बहू, मैं कहती हूँ कि कोई डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत ना है। अपन इसको बाबा हकीम करीम है, उनके पास लेके चलते हैं। मुझे तो लगता है इसमें कोई चक्कर है, वो सब झाड़ देंगे। ठीक है माँ जी। बाबूजी की जय, बाबूजी की जय। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी, ए माता पिता बाबू। इनके आने का हमें पहले से बहुत था और इलाज भी पता है। बाबा जी की जय। बाबा
बहू है और यही मेरी बहू की बेटी ये काफी बीमार रहने लगी है, तो खाती पीती भी नहीं है और चक्कर खाते भी गिर जाती है खेलते खेलते। जरा ओम मुड़ो स्वाहा। धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद बाबा जी। 2 days later. और बहू बच्ची की तबीयत कैसी है अब? ठीक है मम्मी। बोला था ना बहू बाबा पे ले चलते हैं, अगर बाबा पे नहीं जाते तो बच्ची हाथ से चली जाती। अब देख कुछ दिनों में हंसते खेलने लगेगी बिल्कुल। हाँ दादी देखो छुट्टी को क्या हुआ है? ओ छुट्टी क्या हुआ? आजा जल्दी से अपन लेके चलते, पता नहीं क्या हुआ इसे। The news of child's horrible condition reaches the Anganwadi and Asha. They soon arrive at their home to take an update on the child. The Asha explains to them the importance of nutritional rehabilitation center. कोई है घर में? हाँ दीदी आइए। मैं ऐसा जान रहा है आपके घर में एक बच्ची बीमार है। हाँ है ना? जरा बुलाइए उसे। आया छुट्टी। क्या हुआ इसे? बहुत बीमार रहने लगी है, आजकल खाती पीती भी नहीं है और कुछ भी दिक्कत आ रही है? कमजोर बहुत हो गई है। 6 महीने की हुई थी जब पैदा हुई थी। 8 महीने की होगी। अच्छा, और तुमने इसका वजन कराया था जब हुई थी तो? हाँ 1.5-2.5 किलो की होगी। 1.5-1.5 की और किसकी बच्ची हुई थी? और सारे टीकाकरण वगैरह करवाए थे? हाँ लगवा दिए थे एक बार। देखो माता जी, आपकी बच्ची काफी कमजोर है, तो मेरी सलाह ये है कि सरकार की तरफ से इनाम से होता है, वहाँ पे आपको उसको भर्ती कराना पड़ेगा और उसको माँ के साथ रहना पड़ेगा 7 दिन के लिए। क्या 7 दिन? 4 बच्चे बैठे हैं घर का काम कौन करेगा? उनको कौन खिलाएगा? माता जी मेरी बात को समझिए, 4 बच्चों के लिए आपकी सास है, पति है, लेकिन इस बच्ची का अभी ध्यान नहीं दिया तो इसकी दिक्कतें आगे और बढ़ जाएंगी। अरे तो हम इसको घर पे खिलाएंगे पिलाएंगे ना, वो तो आप खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन अभी इसकी पहचान नहीं हुई, इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे इसकी हालत बिगड़ जाएगी। अभी अगर ये कमजोर हुई है तो जब इसकी माँ बनने की उम्र आएगी तो ये कमजोर रहेगी और उसके बच्चे भी कमजोर। ये भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था बहू। इतनी सी खाने की वजह से इतनी दिक्कतें आ जाएंगी। हाँ काफी लापरवाही करती बहू। तो मेरी ये है जान कि आप उसका नर्स में भर्ती कराओ, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, माँ भी इसके साथ रहेगी, बच्ची घबराएगी नहीं, 24 घंटे उसके साथ डॉक्टर रहेंगे, पूरा उसका वातावरण दिया जाएगा और 7 दिन बाद आप बच्ची को घर ले आना, अपने ध्यान देगा, सब कुछ ध्यान देगा। ये तो आपने हमको बहुत अच्छी चीज बताई, हमने बहुत लापरवाही कर दी अपनी बच्ची की, अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसको नर्स में सबसे पहले जाके भर्ती कराओ आप। जी दीदी। The next scene focuses on a different environment, yet the same problem. A family of 4, Mr. and Mrs. Singh, live with their 2 children, Sunny and Minnie, in the Hartman Dawn. While they are economically well off, the negligent parents make the children unknowingly spiral into malnutrition. With ample money in their accounts, the children order convenient and unhealthy food. Just showing the children continue to have a diet rich in calories, but poor in minerals, vitamins, and overall holistic health. अरे सनी भैया यार, बहुत जोर से भूख लग रही है। मम्मी ने खाने में क्या बनाया है? यार मुझे नहीं पता, नैनी से पूछ ले। नैनी, मम्मी ने खाने में क्या बनाया है? आलू की सब्जी बनाई है बेटा। कुछ और खाना है तो बताओ। अरे यार। चलो मैगी बनाते हैं। हाँ, नैनी मैगी रखी है क्या? मैगी तो सनी पापा खत्म हो गई। मैं पापा से फोन करके पूछती हूँ। अरे यार ये बच्चे बार बार परेशान करते रहते हैं। पापा ने तो फोन ही नहीं उठाया। मैं मम्मी को लगा लेता हूँ। अभी लगा। हेलो सनी। हाँ मम्मी, हम लोग को बहुत भूख लग रही है, आप हमारे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। नहीं, तुम नानी को बोलो वो तुम्हें कुछ बना के देंगी। नैनी का तो सर दुख रहा है, वो तो सो गई। मुझे नहीं पता, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं पैसे भेज रही हूँ, जो ऑर्डर करना है खा लो। यस, पैसे मिल गए। In the evening, they both head out to their tuitions together.
Yes, miss. चलो अपनी कॉपी दिखा और जो बोर्ड पे लिखा है वो भी कॉपी से बताओ। क्या हुआ सनी? मैम मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो बच्चों की बात से नहीं दिखा बोर्ड? मैम धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। मैम में क्या हुआ? मैम को उल्टी जैसी आ रही है। क्या खून? मैम इसको उल्टी में खून आ रहा है। खून? चलो 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 इसको डॉक्टर के पास लेके With the news of the children's health problems, the parents finally take the children to a healthcare center. Maybe now the children will finally get the care that they need. आपके बच्चे को पेट में छाले हैं और इसकी आंखों की रोशनी कम होने का कारण जो है वो विटामिन ए की कमी है। निरंतर रूप से इसके खाने में, इसके आहार में आवश्यक तत्व नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपको इसकी डाइट सही करनी पड़ेगी। सबसे पहले डाइट में आप इसकी फल, सब्जियां, अंडे, ड्राई फ्रूट सबको इंक्लूड करें। और उसके बाद में जो ये जंक फूड खाते हैं, जैसे कि मैगी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, उन सबको आप बंद कीजिए और इनकी डाइट को सुधारिए। तो इनकी डाइट चार्ट को हम देते हैं आपको और उससे इनको फ़ायदा होगा। ये इनका डाइट चार्ट है जो कि आपको पूरा फॉलो करना है। इसमें सभी तरह की दालें, छोटे छोटे आहार इनको देने हैं आपको दिन भर में, उसके हिसाब से आप इसे फॉलो कीजिए। With the end of the role play, I hope we all understand the importance of preventing malnutrition. Children are nearly 1/3 of the population and all of our future. It hence becomes imperative that we focus on their well-being, not just for our nation right now, but all the subsequent generations to come. Thank you for watching.